राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको पता है कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? वो है भागवत गीता। इतना पवित्र है कि कोर्ट कचहरी में भी इस पर हाथ रख करके शपथ दिलवाई जाती है। और ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है, उनके द्वारा जो ज्ञान अर्जुन को दिया गया है, ये पूरा वही शास्त्र है। तो समझ लीजिए कि जो भगवान के मुंह से निसृत है ज्ञान विवेक, वो सब जो है भगवत गीता में उद्धृत है। इसीलिए इसका महत्व जो है बहुत बड़ा है और सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। लेकिन ये बहुत ही दुरूह है, बहुत ही कठिन है इसको समझना। कर्म योग, सांख्य योग, राज विद्या, राजगुह योग आदि बहुत सारे योग का वर्णन है, तो इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। इसमें पहला श्लोक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवा मामका पांडवश्चैव किं कुर्वतु संजय। अंधा धृतराष्ट्र अपने सहायक संजय जी से पूछ रहा है, क्योंकि संजय जी को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, तुम यहीं बैठे बैठे महाभारत का पूरा वृत्तांत इस अंधे धृतराष्ट्र को सुनाना। तो धृतराष्ट्र उनसे पूछ रहा है कि उस धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में हमारी और पांडवों की सेनाएं आमने सामने हैं, खड़ी हैं, बहुत देर हो गया, लेकिन अभी लड़ाई क्यों नहीं हो रही है? तो संजय बताते हैं कि हे राजन, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है। तो बोलता है कैसे? संजय समझाते हैं कि आप बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इस समय जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है। तो जब तक सेनाएं धर्म क्षेत्र में रहेगी तब तक लड़ाई कैसे होगी? अगर हम आप भी धर्म क्षेत्र में चले गए हैं, धर्म को स्वीकार कर लिए, तो हमारे आपके बीच अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम, ये मेरा ये तुम्हारा जो झगड़े का कारण है, ये हमारे आपके अंदर नहीं रह जाएगा। अगर आप सच्चे मन से धर्म को मान रहे हैं, धर्म क्षेत्र में चले गए हैं, तो लड़ाई झगड़े से क्या मतलब? तो धृतराष्ट्र को तो चाहिए था कि जल्दी से जल्दी लड़ाई हो और हमारा दुर्योधन विजयी हो। तो बोलता है लड़ाई कैसे होगी फिर? तो संजय बता रहे हैं कि राजन, अभी कुछ देर में श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देंगे। तो कर्म योग उपदेश खत्म होते ही पूरा कुरुक्षेत्र जो अभी धर्म क्षेत्र है वो कर्म क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। तो कर्म क्षेत्र में परिवर्तित होने के बाद तुरंत लड़ाइयां शुरू हो जाएं, क्योंकि कर्म क्षेत्र में लड़ाई ही है, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये उसका, इसी की लड़ाई है कर्म क्षेत्र में। तो एक तो ये भाव है। दूसरा ये है कि आप कुरुक्षेत्र की लड़ाई को किसी मैदान में मत सोचिए, क्योंकि कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन से कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये हमारा शरीर ही क्षेत्र है, अर्थात इसी में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों है। हमारे अंदर ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दोनों है। हमारे अंदर जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, उसमें धर्म क्षेत्र में पांडव और उनकी सेनाएं हैं और कुरुक्षेत्र में कौरव और उनकी सेनाएं हैं। अर्थात हमारे अंदर जो धर्म तत्व है उसके साथ जितने भी हैं वो पांडव की सेना है, और कौरव जो 100 हैं उनके साथ जो है वो हमारे 100 विकारों की सेना है। हमारे अंदर सैकड़ों विकार हैं, वो कौरवों की सेना है हमारे अंदर। पांडव क्या है, एक मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ कि युधिष्ठिर सत्य भीम है, शक्ति कर्म के अर्जुन है अवतार, नकुल श्रद्धा सेवा सहदेव, धर्म के हैं ये मूलाधार। सत्य, पुरुषार्थ, कर्म, श्रद्धा और सेवा, ये तो धर्म के मूल आधार हैं। इनकी सेनाएं साथ में हैं। ये धर्म के जो है 5 जो मूल आधार हैं, इनकी सेनाएं दया, क्षमा, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, ये सब जो है इनकी सेनाएं हैं। और हमारे दूसरी तरफ हमारे अंदर ही कौरवों की सेना, विकारों की सेना है। उनका क्या उद्देश्य है? शस्त्र जो कहे वही है सत्य,
शस्त्र जो लिख करे वही है कर्म, शस्त्र जो लिखे वही है शास्त्र, शस्त्र बल पर आधारित धर्म। इसका मतलब जो हमारे अंदर कौरवों की सेना है, विकारों की सेना है, वो छल कपट देश पाखंड हर तरह से शस्त्र बल से धर्म की सेना को पराजित करना चाहता है। देखिए, प्रबलतम दुष्टता जो है प्रबलतम सज्जनता से बहुत ज्यादा बलशाली होती है। इसीलिए सज्जनता को प्रताड़ित होना पड़ता है, लेकिन वो पराजित नहीं होती। अंत में सज्जनता की, सत्यता की जीत होती है। तो हमारे बीच ये जो 5 धर्म के मूल आधार है और इनकी सेनाएं, और जो विकारों की, कौरवों की सेनाएं, उन दोनों के बीच में हमेशा द्वंद्व चलता रहा, पूरी जिंदगी द्वंद्व चलता रहता है। अगर आपने अपने विकारों को हावी होने दिया, आपके अंदर जो धर्म की भावना है, जो धार्मिक आधार हैं, उनको अगर दबा दिया तो आपकी पूरी जिंदगी नारकीय होगी। आप हमेशा जो है विकारों में दबे रहेंगे और छीना झपटी, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड सब कुछ करते रहेंगे और कभी आपको चैन नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो धर्म हमारे अंदर है, जो धार्मिक मूल आधार है, सत्य, पुरुषार्थ, कर्म, श्रद्धा, सेवा, दया, क्षमा, करुणा, वात्सल्य, ये सब ईश्वरीय गुण हैं। अगर इनका आधार है, इनको अगर आप लेकर के चल रहे हैं और अपने विकारों को पराजित कर रहे हैं, तो आपका जीवन सुखमय होगा और अंत में आपको सद्गति की प्राप्ति होगी। जब आप भगवत गीता के कुरुक्षेत्र के युद्ध को, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध को अपने अंदर के इन विकारों के युद्ध से तुलना करके अब आप आगे बढ़ेंगे, तब जा करके भगवत गीता आपको समझ में आएगी। अब देखिए, इसमें जो कौरवों की सेना का सेनापति कौन है? उनका सेनापति है भीष्म। भीष्म क्या है? अहंकार के प्रतीक है। आपके अंदर जो विकारों की सेना है, उसका सेनापति आपका अहंकार है। तो सबसे पहले अहंकार को मारो। जब तक अहंकार है तब तक विकार आपके अंदर हावी रहेंगे। इसलिए सबसे जो उसका सेनापति अहंकार है, अहम भाव है, उसको नष्ट करिए। अंधा धृतराष्ट्र क्या है? लालच, लोभ, लिप्सा, आकांक्षा का प्रतीक है। उसका भी दमन करो। जितनी इच्छाएं प्रकट होगी आपके अंदर, उतना ही दुख का कारण होगा। इसलिए इच्छाओं को मारिए। आपके अंदर जो विकारों की फौज है, उसका जो सेनापति है अहंकार, उसका दमन करो। तब जा करके आपके अंदर जो धर्म के मूल आधार हैं वो फलेंगे फूलेंगे और आपका कल्याण होगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।